नमस्कार प्यारे मित्र। कैसे समृद्धि बने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। मैं बापी पंडित जी आज आषाढ़ महीना में पड़ने वाले गुप्त नवरात्रि के बारे में विशेष रूप से चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले आप सभी से माफी मांगता हूं कि एक विशेष काम में व्यस्त रहने के कारण कुछ दिन से वीडियो बना नहीं पाया। लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से प्रतिनियत मेरा वीडियो आते रहेगा। चलिए आज आषाढ़ महीना में पड़ने वाले गुप्त नवरात्रि के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले मेरा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा नीचे वाला बेल आइकन को दबाकर मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी 6 जुलाई 2024 से शनिवार का दिन आषाढ़ महीना में पड़ने वाले गुप्त नवरात्रि शुरू होगा, जिसका समापन 15 जुलाई 2024 सोमवार का दिन होगा। इस बार भगवती जगदम्बा का आवाहन घोड़े पर होगा, क्योंकि शनिवार का दिन जब भी नवरात्रि पड़ता है तब भगवती का आवाहन घोड़ा पर होता है। इस 9 दिन में प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति च अष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। इस मंत्र के साथ साथ इस नव दुर्गा के साथ साथ जो 10 महाविद्या हैं उनका भी आराधना किया जाता है। इसे प्रतिपदा तिथि 6 जुलाई 2024 को माँ काली का साधना, द्वितीय तिथि में माँ तारा का साधना, तृतीय तिथि को माँ त्रिपुरा सुंदरी का साधना, चतुर्थी तिथि में माँ भुवनेश्वरी का साधना, पंचमी तिथि में माँ छिन्न मस्तिका का साधना, षष्ठी तिथि में माँ त्रिपुर भैरवी का साधना, सप्तमी तिथि में माँ धूमावती का साधना, अष्टमी तिथि में माँ बगलामुखी का साधना, नौमी तिथि में माँ मातंगी का साधना तथा दसवीं तिथि में माँ कमला का साधना किया जाता है। साल भर में 4 नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूप का पूजन किया जाता है और इस समय में माता का 9 रूप का साथ साथ 10 महाविद्याओं के तांत्रिक विधि से पूजा आराधना किया जाता है। इस साल आषाढ़ महीना में चतुर्थी तिथि जो है वो एक दिन का वजह 2 दिन पड़ रहा है। इस दिन भगवती का विशेष रूप से पूजन होगा, इसीलिए आप लोग भी इस दिन भगवती का विशेष रूप से पूजन करके उनका प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं और सुख शांति समृद्धि पूर्वक अपना जीवन को भोग कर सकते हैं। अब चलिए घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है उस बारे में चर्चा करते हैं। नवरात्रि का पहले दिन विधि विधान के साथ घट स्थापना किया जाता है। वहीं आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रि के घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 6 जुलाई सुबह 5:11 से लेकर 7:26 तक रहेगा और दूसरा जो अभिजीत मुहूर्त है वो 11:05 से लेके 12:03 तक है। इस दोनों समय में आप घट स्थापना करके भगवती का प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए नवरात्रि के दौरान जो नियम को पालन करना चाहिए इस बारे में चर्चा करते हैं। तो नवरात्रि के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज बिल्कुल भी सेवन नहीं करें। माता दुर्गा एक नारी स्वरूप हैं, इसीलिए हमेशा नारियों का सम्मान करें। घर में कलेश, कलह प्रभृति का उत्पन्न ना होवे, इसी प्रति विशेष रूप से ध्यान रखें। घर में स्वच्छता और पवित्रता का प्रति विशेष ख्याल रखना चाहिए और सूर्योदय के साथ ही स्नान करके भगवती का पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान बाल, दाढ़ी और नाखून छोड़ कर्म आदि करना नहीं चाहिए। नवरात्रि के समय बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए, इसीलिए आप लोग जमीन पर ही सोएं। एक प्रथम दिन से लेकर 9वीं तथा 10वीं दिन तक भगवती का प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ, नवारण मंत्र का पाठ तथा आरत्रिका का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। प्रथम दिन से लेके 9वीं दिन तक भगवती को विशेष प्रकार से
पूजन करना चाहिए। अष्टमी के तिथि अगर संभव ना हो तो नवमी के तिथि में भगवती का यज्ञ कर्म, हवन कर्म, तर्पण कर्म, ब्राह्मण भोजन आदि कर्म को अवश्य ही करना चाहिए। इस विधि से आप लोग भगवती को प्रसन्न करके सुख, शांति, समृद्धि एवं ऐश्वर्य का प्राप्त कर सकते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब चलिए भगवती का जो आगमन घोड़े पर हुआ था उस बारे में चर्चा करते हैं। भगवती का घोड़े पर सवार होकर आना एक अच्छा संकेत नहीं है। भगवती हम लोग को यह दर्शाते हैं कि आगे चल के कहीं प्राकृतिक विपर्यय का सामना करना पड़ सकता है, तो इस पर विशेष ध्यान रखें और भगवती को मनाएं कि हे माँ, हम सभी आपका संतान है, हम लोग का ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। हे भगवती, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, हम लोगों का प्रति विशेष ध्यान रखें और हम लोगों का सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य को दुगुना, चौगुना, 100 गुना करें। अब चलते हैं कि इस समय में राम जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय के बारे में। इस समय में यह मान्यता है कि प्रत्येक दिन अगर राम रक्षा स्तोत्र का 11 पाठ किया जाए अथवा 7 पाठ किया जाए तो 9 दिन का बाद ये राम रक्षा स्तोत्र आपका सिद्धि में आ जाता है और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके आप असंभव से भी असंभव काम को हासिल कर सकते हैं। तो आप लोग इस उपाय का अपनाकर अपना जीवन को सुख, शांति, समृद्धिमय बनाते हुए रामचंद्र का कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, इस नवरात्रि से ही हम लोग भगवान का आराधना, भगवती का आराधना अवश्य ही करेंगे और जीवन को सुख, शांति, समृद्धि में भर देंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा इस वीडियो पसंद आए तो इसको अवश्य ही लाइक करें, कमेंट करें, नीचे बेल का आइकन को दबाकर मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय भगवती जगदम्बा, जय महिषासुरमर्दिन्यै नमः, जय श्री राम, जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।